हाय मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक्सरसाइज 2.1 को लेकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर के एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस से रिलेटेड ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह कोई भी वीडियो आपको नहीं मिल पाया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए अपलोड नहीं हो पाया, नहीं बना पाए वीडियो। अब आप रेगुलर मुझे देख सकते हैं, वही समय रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा और सारे रूल वही रहेंगे। तो चलिए आज देर ना करते हुए एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बताइए। लुक एट द बोर्ड माय डियर स्टूडेंट। साइन इनवर्स -1/2 लेट कर लेंगे बाबू। साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, इंप्लाई दैट -1/2 इक्वल टू साइन थीटा। एज यू नो डेट बाबू, आप लोग पढ़े हैं कि ये इधर रोटेट हो जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बाबू। 1/2 साइन में 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री तो लिख देंगे π/6 और ये निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव लिख देंगे साइन थीटा। साइन से साइन समाप्त हो जाएगा, थीटा इजिकल टू हो जाएगा -π/6। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा मेरे प्यारे छात्रों। जो साइन का वैल्यू होता है उसका जो परास होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है, इसलिए इसका वैल्यू होगा -π/6। अभी देखेंगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले इसको फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। -1 माइनस साइन इनवर्स है तो ये इधर चला जाएगा, -1/2 इधर हो जाएगा, ठीक है ना। और -1/2 इजिकल टू साइन थीटा हो जाएगा, -1/2 माइनस का π/6, साइन से साइन समाप्त हो जाएगा, थीटा का मान इतना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी का हम ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बाबू देख ले थोड़ा, क्या दिया है। cos इनवर्स √3/2 बाबू। लुक एट द बोर्ड, लेट कर लेंगे यहाँ, थीटा लेट कर लीजिए पहले। चलिए इंप्लाई दैट √3/2 इक्वल टू क्या बाबू, cos थीटा। cos में कितना डिग्री का मान होता है, √3/2, तो cos 30 डिग्री का डिग्री बाबू 30 डिग्री, तो लिख देंगे cos π/6 इक्वल टू cos थीटा। cos से cos समाप्त हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। आप चाहे तो इन दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिलहाल। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर आपने 1 और 2 को देखा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, 4 है, 5 है और 6 है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप ध्यान से देखें। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, जब मैं पढ़ाता हूं तो नीचे जो है क्या होता है, लाइव चैट में चैटिंग करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़िए ध्यान से। आइए देखते हैं, इतना इजिकल टू लेट कर लेंगे क्या, थीटा लेट। चलिए बाबू क्या कर लेंगे, 2 इक्वल टू कोसेक थीटा। ज्यादा आपको दिक्कत है तो 1/2 लिख दीजिए, इसको साइन थीटा ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक है तो उलट देंगे ना। साइन में बाबू 30 डिग्री का मान, तो साइन π/6 इज इक्वल टू, बताइए, साइन थीटा। साइन से साइन समाप्त हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6। यही इसका मुख्य मान होगा, कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इतना इज इक्वल टू थीटा लेट कर लेते हैं हम। -√3 बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब tan में बाबू √3, tan 60 डिग्री का मान होता है, π/3 निगेटिव है, निगेटिव रख देंगे, इक्वल टू tan थीटा। tan से tan समाप्त हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/3। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं, इतना इज इक्वल टू थीटा लेट, -1 इज इक्वल टू tan थीटा। -1 बाबू 45 डिग्री के लिए 1 होता है, -1 लाना है तो tan माइनस थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू tan थीटा, tan से tan समाप्त, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है ना। कितना इज इक्वल टू मान लेंगे क्या बाबू, थीटा -1/2 इज इक्वल टू cos थीटा, cos में 1/2 cos बाबू 1/2 नेगेटिव का कार्य 120 डिग्री का मान होता है ना, 2π/3 इज इक्वल टू cos थीटा, cos से cos समाप्त, थीटा इज इक्वल टू 2π/3। ये आपका कंप्लीट है। तो मेरे प्यारे छात्रों, 11वीं क्लास में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से पढ़े होंगे तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और देख रहे हैं आप लाइन बाय लाइन प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना, आप इसका फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए। और मैं आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, लेकिन पिछले सप्ताह वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी। फिलहाल अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद वाला क्वेश्चन। 2/√3 इक्वल टू क्या होगा बाबू, शेक थीटा होगा, √3/2 इज इक्वल टू, कैसे क्या लिखेंगे हम इसको, अगर बाबू उलट दें, यहाँ देखेंगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, √3/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos थीटा, cos में √3/2, cos में कौन डिग्री का मान होता है, π/6, 30 डिग्री का मान, cos थीटा, cos से cos समाप्त, थीटा इज इक्वल टू π/6। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा π/6, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं, √3 इज इक्वल टू cot थीटा, 1/√3 इज इक्वल टू tan थीटा, और tan में 30 डिग्री का मान तो π/6 tan थीटा, tan से tan समाप्त, थीटा इज इक्वल टू π/6। कंप्लीट। आगे उसको देख लेंगे बाबू, चाहे इसी को देखिए, इज इक्वल टू थीटा लिट कर लेंगे, यहाँ पे लिट कर लेंगे, यहाँ भी लिट कर लेंगे, लिट मतलब माना होता है बाबू, -√3 इज इक्वल टू कोसेक थीटा, -1/√3 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन में बाबू 30 डिग्री का मान होता है 1/2, सॉरी यहाँ पर √2 है ना, √3 हमने लिख दिया, हाँ √2, 45 डिग्री हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। साइन माइनस का π/4 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन से साइन समाप्त हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/4। ये आपका कंप्लीट आंसर बाबू। जो 10 है ना, 10 के बाद हम बना रहे हैं 9, तो इसके पहले वाला काट देना, ठीक है ना। चलो, -1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos पाई माइनस π/4, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 cos थीटा, cos से cos समाप्त, थीटा इज इक्वल टू 4 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, 3π/4। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। इसके पहले वाला काट दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बाबू, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आज ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होने जा रहा है। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल मिलते हैं 2.2 में। इसके पहले कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी कभी वीडियो किसी कारणवश अपलोड नहीं होता था, आपको पता ही है, नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते। बट इस सप्ताह के लिए सॉरी, क्योंकि इस सप्ताह थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए अपलोड नहीं हुआ था। चलिए देखते हैं। tan इनवर्स 1 कितना का मान होता है बाबू, π/4, 45 डिग्री का मान। cos इनवर्स -1/2 तो 2π/3, 120 डिग्री का मान, आपको पता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था, देख लेंगे आप। 4 3 का लघुत्तम का हो जाएगा 12, 4 3 12 तो 3π, 3 4 का 12, 4 2 नहीं 8π, 8 3 कितना 11π, बटा कितना 12। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है ना। आइए यहाँ देख लेते हैं। cos में बाबू 1/2, 1/2 cos में पर डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का, तो π/3 लिख देंगे +2। साइन में 1/2, साइन में 30 डिग्री का, तो π/3
प्लस 2 3 6 देखो पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 कब पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। x इक्वल टू क्या साइन y, तो कह रहा है कि सही मान क्या होगा। ठीक है ना। तो साइन में सबसे बड़ा मान बाबू 1 होता है ना, तो लिख देंगे 1, तो पाई बाई 2 और इसी का नेगेटिव लिख देंगे माइनस पाई बाई 2। कैसे लिख दिए बाबू, उसका नेगेटिव इसी का क्या पॉजिटिव, किसका मान तो y का मान, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक पाई बाई 2 तक। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। ऑप्शन आप खुद देख लेंगे। अब देखेंगे tan इनवर्स √3, tan में बाबू 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो पाई बाई 3 6 18, ठीक है 60 डिग्री माइनस माइनस में 1/2 cos में माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई क्या हो जाएगा 3 3 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा बाबू, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ये आप ऑप्शन देख लेंगे माइनस पाई बाई 3 का और उसी पर टिक कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ समाप्त होता है एक्सरसाइज 2.1। मेरे प्यारे छात्रों, पिछले सप्ताह के लिए सॉरी, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे लगा यह वीडियो आपको कमेंट जरूर करें। हमें लगता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इसका कारण आपको बता दूंगा। आप 11th क्लास में ट्रिगोमेट्री बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, इसलिए। ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक 1-2 बार देख लेना है। फिर कहीं दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम हैं, जहाँ भी मदद होगा करेंगे। थोड़ा आवाज़ कम जा रहा होगा आपके पास, थोड़ा तबीयत खराब होने के चलते। ठीक है। तो जैसे वीडियो चल रहा था मेरा कंटिन्यू, वैसे ही उसी समय पर विनर अनाउंसमेंट भी आप लोगों को इस सप्ताह मिलेगा। ठीक है ना। तो जैसे प्रोसेस था वैसे ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए मेरे प्यारे छात्रों, अभी समय हो चुका है क्विज टाइम का। क्विज टाइम का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आपको मैट्रिक्स का हम गुणा दे रहे हैं, ए बी बी ए। सुनिए ध्यान से, देखिए बोर्ड पर, ए बी बी ए। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है आपको और आंसर बना के भेजना है। जब भी डिटेल्स आपको मांगा जाए तो पहले सिंगल फोटो भेजिएगा, बाबू नहीं लगेगा आपका, मतलब विनर अनाउंसमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। अपने माता पिता के साथ भेजिएगा। पहले देख लीजिए, यहाँ पहले आपका फोटो हो जाएगा, फोटो मान लीजिए भेज दिए। उसके बाद से अलग लिखेगा, इसी में नहीं अलग से लिखिएगा, नेम, फादर्स नेम, विलेज, मोबाइल नंबर की कोई जरूरत नहीं है, नेम, फादर्स नेम, विलेज, पोस्ट वगैरह अलग लिखेंगे तब भेजेंगे। 2 चीज सेंड होना चाहिए, पहले पिक होना चाहिए, तो सिंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। माता पिता के साथ सेल्फी लेकर के आपको भेजना है। ठीक है। अगर सिंगल भेजते हैं तो फिर शामिल नहीं किया जाएगा, अलग अलग भेजते हैं फिर शामिल नहीं किया जाएगा। चाहे माता पिता का एक में भेजते हैं, अपना अलग भेजते हैं तो भी शामिल नहीं किया जाएगा। शर्त यह है कि तीनों का साथ में होना चाहिए। ठीक है ना। और नाम पता इसी के साथ नहीं जोड़ना, आपको अलग से करके भेजना है। ठीक है। तो इन सब चीजों पर आप केयर कीजिए। और इस बार का विनर अनाउंसमेंट होगा, जो पिछली बार जो लोग को शामिल नहीं किया गया था उन लोगों का भी लकी ड्रा द्वारा निकाला जाएगा। और इस मंडे से जो स्टार्ट हो रहा है उनमें से भी सिलेक्शन किया जाएगा। तो इन सब बातों का केयर करें आप। ठीक है। फिलहाल आपको करना क्या है कि उस टाइम में ये मैट्रिक्स का गुणा है, पता है ना, गुणा करके आपको सेंड कर देना है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल यही समय 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।